चेंजिंग मौसम और इसमें बहुत सारी बीमारियां परेशान करती हैं। सर्दी ज़ुकाम होने के बाद, खांसी होने के बाद एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो गले में सूजन हो जाती है, जिससे आवाज़ बैठ जाता है, साँ-साँ की आवाज़ आने लगती है और ठीक से मरीज़ बोल नहीं पाता है। और भी बहुत सारे कारण हैं, अगर कोई गाना वगैरह गा देता है बहुत ज़्यादा टाइम तक या कुछ देर तक तो उसके गले बैठ जाते हैं, गले में सूजन हो जाती है वोकल कॉर्ड पर, जिसके कारण आवाज़ में बदलाव हो जाता है या स्लो होने लगता है, आवाज़ ठीक से नहीं निकल पाती, ताकत लगाना पड़ता है किसी को बोलने में। दूसरा, भाषण देने में भी अगर स्पीच कोई देता है तो भी ये प्रॉब्लम होती है। इन सारी प्रॉब्लमों के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए आयुर्वेद में बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। इसके लिए अगर गले में सूजन है तो सबसे जो आम चीज़ प्रचलित है, लोग जानते भी हैं और करते भी हैं, जो नहीं जानते उसको करें। इसमें फिटकरी जो होता है वो एंटीबायोटिक्स और एंटीबैक्टीरियल का काम करता है और एंटी इन्फ्लामेटरी है। इसलिए किसी को भी अगर गले में प्रॉब्लम है तो फिटकरी थोड़ा सा डालें पानी में और गुनगुना कर लें पानी 2 से 3 बार। अगर गले में प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन और सूजन है तो उसको गरारा करने से ठीक हो सकता है। अगर ये नहीं हो पाता है तो नमक डालें, नमक भी बहुत अच्छा एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी है। अगर किसी के गले में प्रॉब्लम हो गई है, स्वेलिंग हो गई है तो नमक गुनगुना पानी करके वो गरारा कर सकते हैं। किसी मरीज़ को अगर जुखाम हो गया है और जुखाम के बाद गला बैठ गया है और बहुत ताकत लगाने के बाद गले पे थोड़ा सा बलगम आता है, बिल्कुल चिपचिपा सा और मवाद जैसा, तो उसके लिए आप 12 ग्राम अजवाइन लीजिए और 500 ग्राम पानी में 15 से 20 मिनट आप उसको बॉयल कर लीजिए। बॉयल करने के बाद उसको ठंडा कर लीजिए या गुनगुना ही रहने दीजिए उसको। अगर इस नुस्खे को अगर आप करते हैं 2 से 3 बार दिन में, सुबह और शाम, रात्रि सोने से पहले इसको करते हैं, तो जो गले में आपका चिपचिपा सा लग रहा था कि ऐसा कुछ गले में अटका हुआ है या कुछ लगा हुआ है, चिपका हुआ, जो निकल नहीं रहा है बार बार खराशने पर भी और उसके कारण गला बैठा हुआ है, तो बलगम पतला होकर बाहर निकल जाता है। क्योंकि अजवाइन में ऐसे गुण होते हैं जो बलगम को पतला करते हैं। बहुत सारे गाँवों में आप देखते होंगे कि अजवाइन से तमाम निमोनिया और तमाम जुखामों में इसका तमाम थेरेपीज़ के माध्यम से इसको ठीक किया जाता है। अगर कोई भाषण देने के बाद किसी का गला बैठ गया है या गाना गाने के बाद किसी का गला बैठ गया है तो बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। आप उसको सुहागा, एक मटर के बराबर सुहागा ले लीजिए और मुंह में लीजिए। मुंह में चूसने के 15 से 20 मिनट बाद देखेंगे कि आपके गले में जो दर्द था, जो आवाज़ नहीं निकल रही थी ठीक से, वो आवाज़ निकलना शुरू हो जाएगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसके लिए आप मिश्री और धनिया बराबर मात्रा में पीस कर रख सकते हैं। 1-1 चम्मच सुबह शाम लेने से आपके जो जितने भी गले के प्रॉब्लम, जितने भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएंगे। जो हमारा मिशन है, जो हमारे वीडियोस को देख रहे हैं वो हमारे समझते होंगे कि हमारा मिशन क्या है। हमारा मिशन ये है कि जो ऐसी बहुत हल्की दवाइयाँ हैं जिसका विदाउट एलोपैथ के काम चल सकता है, तो आप इसको घर पर बिना किसी डॉक्टर पे आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं बहुत आसानी से, विदाउट साइड इफ़ेक्ट और कोई नुकसान नहीं। क्योंकि अजवाइन वगैरह, फिटकरी वगैरह, नमक वगैरह हम आम जगहों पर और हमेशा इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई नुकसान नहीं होता है। तो आप इसका प्रयोग करके और आप अपने आप को स्वस्थ और ठीक कर सकते हैं। जो हमारा मिशन है वो हर लोगों को आयुर्वेद को पहुंचाना और आयुर्वेद के प्रति अवेयर करना और आयुर्वेद के प्रति लोगों को जागरूक करना हमारा मिशन है। अगर आप भी हमारे मिशन का सहभागी बनना चाहते हैं तो हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। जय भारत, जय आयुर्वेद।